राधे राधे दोस्तों। राधा कृष्ण जिनकी प्रेम कहानी पूरे होते हुए भी अधूरी सी लगती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बहुत ही छोटी सी आयु में बरसाना, अपना प्यारा सा संसार, गोकुल, ये सब छोड़कर जाना पड़ा। अनेक असुरों का संहार उन्होंने किया, धरती को पापों से मुक्त किया और समय बदलने के साथ हमारे नटखट चच्चोर घनश्याम द्वारिकाधीश बन गए। रुक्मणी व अपनी 16,000 अन्य पत्नियों के साथ वो आजीवन द्वारिका में ही रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर वो कभी अपने बालपन के परम प्रेम श्री राधा रानी को मिलने नहीं आए? क्या वो उन्हें भूल गए? क्या वो कभी भी उनके पास एक भी बार नहीं आए? यही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम हरे कृष्ण मत की माने तो हाँ, श्री कृष्ण राधा रानी के पास वापस आए थे और उन्हें अपने साथ लेकर भी गए थे। ऐसा हुआ था कि जब श्री कृष्ण व राधा रानी को अलग हुए 100 साल हो गए थे और श्रीधामा का श्राप नष्ट हो चुका था, तब श्री कृष्ण 125 साल के थे और उस समय सिद्धाश्रम नाम के एक स्थान पर सारे ब्रजवासी और कृष्ण के साथ उनकी सारी पत्नियां, सारे द्वारिकावासी उनकी पूजा के उद्देश्य से वहां पर पहुंचते हैं। वहां ब्रज के सारे लोग, नंद बाबा, यशोदा माँ, राधा रानी, गोपियां सभी थी। वहां कृष्ण अपने पालक परिवार नंद व यशोदा माता से काफी लंबे समय बाद मिले। वे सभी गोपियों से भी मिले और इतने वर्षों के विरह के बाद आखिरकार अपनी राधे से भी मिले, जो अभी किशोरी ही थी अपने वरदान के कारण। कृष्ण जानते थे कि अब विरह के अंत और प्रेम के मिलन का समय आ गया है, इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने वासुदेव के रूप में द्वारिका वासियों और अपनी पत्नियों के साथ वापस लौटने का निश्चय किया, किंतु मूल श्री कृष्ण के रूप में वो राधा रानी व अन्य गोकुल वासियों के साथ ब्रज चले गए। ब्रज जितना श्री कृष्ण के जाने पर कभी रोया था, आज उतना ही खिलखिलाकर श्री कृष्ण का स्वागत कर रहा था। फिर कृष्ण कुछ समय तक ब्रज में सुख से रहे। भांडीर वन आदि जैसे अनेक स्थानों पर वो गए और फिर सही समय आने पर उन्होंने भांडीर वन के निकट ही सभी ब्रजवासियों को बुलाकर उन्हें जीवन का वास्तविक ज्ञान दिया, भौतिक जगत की नश्वरता और शाश्वत आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया और उन्हें ये भी बताया कि अब शीघ्र ही कलयुग भी आने वाला है। इसलिए आप सब को अब मेरे साथ अपने परम धाम पर वापस लौट जाना चाहिए। तभी एक अत्यधिक प्रकाशमय और एक बेहद दिव्य रथ गोलोक से पृथ्वी पर आता है, जिसमें वर्णन मिलता है कि लाखों कमरे थे। वो रथ बेहद बड़ा था। फिर इस रथ पर सभी गोपियां, माता राधा रानी, कीर्तिदा आदि सभी सवार हो जाते हैं और फिर ये रथ उन्हें लेकर गोलोक में प्रवेश कर गया। राधा ने देह नहीं छोड़ी थी, उनकी देह पवित्र थी और वो उसी में गोलोक धाम में वापस चली गई थी। वो गोलोक की स्वामिनी जो थी, और ये भी माना जाता है कि उनके शरीर और आत्मा में किसी भी तरह का कोई भी भेद नहीं था। वो दोनों एक थे, पवित्र थे। फिर गोलोक में राधा रानी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कृष्ण के साथ गोलोक में हर उस स्थान का दोबारा से विचरण और भ्रमण किया जहाँ पहले उन्होंने कृष्ण के साथ कभी समय व्यतीत किया था, और फिर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ हमेशा के लिए अपने परम धाम यानी कि घर में प्रवेश किया। और इस प्रकार हमें प्रेम का अर्थ सिखाने के बाद दो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सच है, क्योंकि ज्यादातर तो श्री कृष्ण के देह त्यागने और द्वारिका के विनाश से संबंधित कथाएं कुछ और ही बताई जाती हैं। आखिर कृष्ण को द्वारिका वापस क्यों लौटना पड़ा? वासुदेव के रूप में? वो इसलिए क्योंकि अधर्मी यदुवंशियों का नाश अभी उन्हें करना था, अपने ही यादव कुल को खत्म करना था और माता गांधारी को दिए गए श्राप को भी पूरा होना था। इसलिए वो द्वारिका वापस वासुदेव के रूप में लौट जाते हैं। जंगल में शिकारी का तीर लगने से उन्होंने देह त्यागी। वो वासुदेव थे क्योंकि वास्तविक श्री कृष्ण अपनी राधे के साथ पहले ही परम धाम गोलोक धाम में पहुंच चुके थे। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।